So hello everyone, welcome to the class. So after a long time, I was absent because of some reason, and now we will start our next topics, that is percentage. Okay, so let us move towards the topic without delaying the class. तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है एक्चुअली? परसेंटेज जो है, देखते हैं क्या परसेंटेज का। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, मतलब इसका मतलब क्या था? परसेंटेज। इसको अगर मैं ब्रेक करूं, जस्ट ब्रेक करूं, तो मतलब पर सेंट। ठीक है, पर प्लस क्या है? सेंट। ठीक, परसेंट यही होता है। मैंने सुना था ना, जैसे हमने पहले कभी सुना था पर आवर, मतलब एक घंटे में कितना। ठीक है, या फिर पर मिनट, पर मिनट आपने सुना होगा, मतलब एक मिनट में कितना। इसी हिसाब से परसेंट, सेंट मतलब होता है 100। सेंट मतलब क्या होता है? ये होता है 100। ठीक है, तो परसेंट मतलब पर 100। परसेंट का अगर मैं वो करूं तो परसेंट, परसेंट मतलब क्या होता है? ये होता है पर 100। ठीक है, पर 100। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि एक क्लास, ठीक, एक क्लास में दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ठीक, क्लास में एक ए स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट क्या है? बी है। ठीक है, अब स्टूडेंट ए है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 6 करते हैं आउट ऑफ कितना? 10। ठीक, ये स्टूडेंट बी जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आउट ऑफ 5। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि किसने बेटर परफॉर्म किया, ठीक है, तो हम बेटर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है। यहाँ पे ये 10 में इन्होंने स्कोर किया, इन्होंने इसमें स्टूडेंट बी ने कितने में स्कोर किया है? 5 में किया है। ठीक है, तो ऐसे तो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन क्या है? 4 है। अगर मैं नंबर वाइज देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ए इज बेटर, क्योंकि इसका 6 है, इसका क्या है? 4 है। तो लेकिन बेस यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए जो है इसको हमको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बेस को क्या करना पड़ेगा? 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 मार्क्स है आउट ऑफ कितना? 6 मार्क्स है आउट ऑफ 10। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब टोटल 10 मार्क्स था तो कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ? 6 मार्क्स। अगर टोटल 1 मार्क्स होता तो कितना मार्क्स इनको मिलता? 6/10 मार्क्स मिलता। ठीक है, टोटल अगर 100 मार्क्स होता तो कितना मिलता इनको? 6/10 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 60। मतलब 100 में इनको कितना मिलता? 60 मिलता। 100 में कितना मार्क्स मिलता है इनको? 60 मिलता। इसी इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 60%। 60%। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे? इसको करेंगे 60%। ठीक, अब स्टूडेंट बी को मैं देखता हूँ, इनको अगर टोटल 5 मार्क्स था तो इनको कितना मार्क्स मिला? 4 मार्क्स मिला। अगर टोटल 1 मार्क्स होता तो कितना मिलता इनको? 4/5 मिलता, यूनिटरी मेथड। अगर टोटल 100 होता तो कितना मार्क्स इनको मिलता? 4/5 इंटू 100। ठीक है, तो 5 ऑन द 5, 5 20 द 100, ये कितना हो गया इनके पास? 24 द 80। अब ये हो गया 80%। अब देखिए, अब दोनों का बेस सेम हो गया। बेस सेम हो गया मतलब बी को भी आउट ऑफ 100 मैंने कन्वर्ट कर लिया और ए को भी आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए कि किसका ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है 80% इज ग्रेटर देन कितना है? 60%। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है, बी ए है और ये क्या है? ए है। तो बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब परफॉर्मेंस। तो बी क्या है? बी परफॉर्म बेटर। बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि परसेंट क्या होता है? पर 100। किसी भी चीज को अगर मैं बेस 100 में कन्वर्ट कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम? परसेंट बोलेंगे। तो किसके लिए यूज होता है? जनरली ये कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू कंपेयर द डिफरेंट वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमन बेस 100। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो बहुत ईजी है परसेंट मतलब कि अगर कोई भी चीज मतलब 3/5 है तो आउट ऑफ 100 कितना होगा? ठीक है, तो अगर 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 100। कितना हो गया ये? 520। कितना हो गया? 60%। ठीक है, तो हम यूनिटरी मेथड से जो है इसको कन्वर्ट करेंगे कोई भी चीज हो। आगे हम क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर पूछे कि जो है, जैसे मान लिए कि 10, 10 नहीं, मान ली 15% ऑफ 15% ऑफ
80, तो इसको करना क्या है 15 इंटू 80/100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 120/10, ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है कैसे निकालते हैं, ठीक है। परसेंट निकालना आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 5% ऑफ 80, ठीक है, 5% ऑफ 80 मतलब 5 इंटू 80/100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो है 80% ऑफ 5, 80% ऑफ 5 मैं कहूँ, तो ये क्या होगा, तभी होगा 80 इंटू 5/100, तब भी सेम आएगा। ये कैंसिल, 5 ऑन द 5, 5 टू द 10, 2 4 द 8, तब भी क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे हमने देखा 5% ऑफ 80 इज इक्वल टू 80% ऑफ 5 है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये याद रखिएगा, अगर कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो अगर ऐसा है तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, उसमें करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो परसेंटेज हमने क्या देखा कि पार्ट अपॉन होल, जैसे मैंने अभी देखा था कि 4 मार्क्स मिला था उसको आउट ऑफ कितना 5, तो कितना मिला 4 मिला। 4 क्या, ये पार्ट वाला हिस्सा है, पार्ट हिस्सा है। टोटल कितना है, टोटल 5 है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 4/5 इंटू 100, ठीक है। परसेंट निकालने का यही है फार्मूला, मतलब जो पार्ट जो दिया वो रहते हैं अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज इज वे टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100, तो वही सेम चीज़ है, हम एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 में करते हैं। तो ये 4, जैसे 5 ऑन द 5, 5 20 हो गया, 24 था कितना हो गया 80, तो ये क्या हो गया 80%, ठीक है। 80% मतलब इसका मतलब हुआ 80/100, 80% यही होगा, ठीक है। जैसे 3% अगर कहूँ तो 3% तो मतलब 3/100, ठीक है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। हम ये क्वेश्चन के थ्रू जो है समझेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, लेट ए हैज़ ₹200 एंड बी हैज़ ₹120 एंड सी हैज़ ₹180, ठीक है। देन ए इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखिए ए के पास कितना रुपीज़ है, ए के पास है 200 रुपये है, ठीक है, 200। और बी के पास कितना है, बी के पास है हमारे पास कितना 120। तो ए कितना बड़ा है, तो ए माइनस बी जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 200 माइनस 120 कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। ए इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन बी, कंपेयर किससे करना है, बी से। तो यहाँ पे 80 आया, इतना डिफरेंस आ गया, बड़ा है। कंपेयर किससे करना है, बी से। तो बी के पास कितना रुपीज़ है, बी के पास 120 है, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 120 रहेगा, जिससे कंपेयर करना है, ठीक है। इंटू कितना, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 80 मतलब 20 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, यही जो आएगा वही 66.67% आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा अगर है कि बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन सी। अब बी और सी को कंपेयर करना है, तो बी के पास कितना रुपीज़ है, बी के पास है हमारे पास, बी के पास कितना है 120 है, 120 है। और सी के पास कितना है, सी के पास कितना है 180 है। तो सी माइनस बी कितना होगा, ये कितना होगा 60, ठीक है। पूछा है कि बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन सी, तो कंपेयर किससे करना है, सी से करना है। तो कितना कम है बी के पास, 60 रुपीज़ कम है, किसके कंपेरिजन में, ठीक है। बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन सी, बी का सी की कंपेयर किससे कर रहा है, सी से कर रहा है, तो इसलिए बेस में कितना आएगा, बेस में आएगा 180 आएगा, ठीक। कंपेरिजन जिससे उसी से होगा, इंटू कितना 100, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, 6 3 18, ये 100/3 मतलब 33.33% आएगा, ठीक। वही सेम है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा कि जिसके मतलब रिस्पेक्ट में कंपेयर करेगा, जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू सी है, तो डिनोमिनेटर में सी वाला ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अक्सर गलती होती है कि डिनोमिनेटर में क्या रखें, ठीक है, बी रखें। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, 60/120 कर देंगे, 120 बी वाला ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ये 50% आ जाएगा, ये 50% आ जाएगा, और यहीं पे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ये देखना कि कंपेयर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है।
तो बेस में वही आएगा जिससे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, वो क्लियर होगा इससे। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखिए, जस्ट बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। ए डिटर्जेंट क्लेम्स टू किल 40% ऑफ द जम्स इन ए रूम। ठीक है, इफ देयर आर 80,000 जम्स देन हाउ मेनी जम्स गेट डज इट किल। 40% किल करता है, 40% ऑफ कितना, 80%, 80,000, इसी का निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 80,000 इंटू बाई 100। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर 3% ऑफ 15 निकालना है तो कैसे निकलता था, 3 इंटू 15 बाई 100, ऐसे निकलता था। तो 40% ऑफ 80,000 निकालना है तो 40 इंटू 80,000 बाई 100, 20 कैंसिल, और ये 8 4 32, कितना बचा ये 32,000, कितना किल करेगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि मतलब हाउ मेनी जम्स इट डिड नॉट किल या हाउ मेनी जम्स रिमेनिंग इन द रूम, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो उसको दो तरीके से किया जाता है। मतलब 60% को किल करता है, मतलब क्या 60% जो है रिमेनिंग रह जाता है, तो इसका 60% निकाल लेंगे तो वो रिमेनिंग हो जाएगा। तो उतना किल नहीं करता, 60 इंटू 80,000 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48,000, 48,000। ठीक है, ये डज नॉट गेट किल्ड। ठीक है, मतलब ये रिमेनिंग। ठीक, और दूसरा तरीका क्या, 32,000 किल होता है, टोटल कितना 80, तो 80,000 माइनस 32,000 कर देंगे, तब भी वही सेम ही आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सब बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज पे, कि इफ द सेल ऑफ आईफोन इन 2025 वाज रुपीज 2500 करोड़ एंड इन 2026 अप टू 7 अप्रैल, मतलब कल तक का, इट वाज रुपीज 2600 करोड़ ड्यू टू द लॉन्च ऑफ ए न्यू ब्रांड, देन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज इन द सेल। देखिए एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज जो हो जाता है वो चेंज इन द वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, चेंज इन द वैल्यू। ठीक है, जैसे कोई चीज मान ली सपोज 7 थी, 7 से बढ़कर सपोज 10 हो गई, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज जो होगा वो होगा 10 माइनस 7, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2500 करोड़ था और कितना हो गया, ये 2600 करोड़ हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या हो गया यहाँ पे, एब्सोल्यूट चेंज जो हो गया यहाँ पे 2600 माइनस 2500, तो कितना आ गया ये 100 करोड़। ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज, अब देखिए परसेंटेज चेंज क्या था, 2500 था, कितना हुआ 2600 हुआ, तो टोटल 100 करोड़ चेंज हुआ। अब बेस में क्या आएगा, यहाँ पे बेस में किससे कंपेयर करना है, कंपेरिजन टू 2025 करना है ना, तो 2025 में कितना वो था 2500 करोड़ था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2600 नहीं लेंगे क्योंकि वो पूछा कितना परसेंटेज चेंज हुआ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन जब भी परसेंटेज चेंज पूछेगा तो हम प्रीवियस ईयर जो है उसको एज ए बेस लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 25 ऑन द 25, 24 फॉर द 100, तो कितना आ गया ये 4%। ठीक है, तो कितना आएगा 104% आएगा। ठीक है, ये समझ में आया, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो आ जाना चाहिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, कह रहा है इफ ए वैल्यू इज इंक्रीज बाय सम परसेंट एक्स, सम परसेंट एंड देन डिक्रीज बाय द सेम परसेंट। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ अगर कोई चीज़ या कोई प्राइस है, ठीक है, अगर मान लीजिए 10% इंक्रीज हो जाती है एंड 10% उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा परसेंटेज डिक्रीज दोनों सेम नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम यही एग्जाम्पल ले सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए 100 मान लीजिए, अब 50% इंक्रीज कितना होगा 100 इंटू 50/100। ठीक है, मतलब कितना 50% मतलब 50 ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू 100 थी और 50 इंक्रीज होगी तो कितना हो गया ये 100 प्लस 50, ये कितना हो गया 150।
अब कह रहा है पहले इंक्रीज हुई, अब 10% डिक्रीज हुई। अब 150 का 10% कितना होगा, 50% कितना होगा, इसमें 50 है, 50% बाई 50/100, ठीक है, ये 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया, ये आ गया 75। ये डिक्रीज हुई, 150 थी 75 डिक्रीज हो गई, तो 150 माइनस 75, ये कितना हो गया, ये 75 हो गया। अब देखिए पहले वर्जन वैल्यू क्या थी, 100 थी, इंक्रीज हुई कितना हो गई 150, और इसका जब 50% डिक्रीज हुई कितना बचा 75, मतलब टोटल 100 से वैल्यू कहाँ पे घट के आ गई है 75 पे आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज इंक्रीज जो है ये इक्वल नहीं है परसेंटेज डिक्रीज के। परसेंटेज इंक्रीज कितना आया था 150 आया था, और परसेंटेज डिक्रीज कितना आया है 75 आया है। तो जब भी अगर कहे कि मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर कहे कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाई x%, देन डिक्रीज बाई x%, देन डिक्रीज बाई x%, ठीक है। पहले x% इंक्रीज की, x% मतलब मान लीजिए कि 5% पहले इंक्रीज कर दिया, और फिर कह रहा है फिर 5% डिक्रीज कर दिया, 5% डिक्रीज कर दिया, देन द नेट चेंज पूछेगा कि नेट चेंज क्या होगा। नेट चेंज ऑप्शन देगा ए कि नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो अगर ये देगा तो बहुत से लोग कहेंगे, सोचेंगे कि यार 5% इंक्रीज हुआ है 5% डिक्रीज हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, नेट जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन मार देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी वैल्यू x% इंक्रीज हो और x% डिक्रीज हो, तो उस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इफ ए क्वांटिटी, ठीक है, इज इंक्रीज बाई x%, इज इंक्रीज बाई x%, and then decrease by x%, decrease by x%, then there will always be a decrease, then there will always be a decrease। always क्या होगी वैल्यू उसकी, नेट डिक्रीज होगी, कितना डिक्रीज होगी, बाई गिवन बाई कितना डिक्रीज होगी, which is given by, ये होगी x² बाई 100, ठीक है, ये डिक्रीज होगी, आप माइनस में साइन लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि ऊपर वैल्यू 100 थी, 50% इंक्रीज हुई 50% डिक्रीज हुई, तो नेट चेंज कितना आएगा, ये 50² बाई 100, ठीक है, ये कितना हो गया 2500 बाई 100, मतलब कितना, ये आ गया 25%, इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट डिक्रीज, ठीक है। तो ठीक है 100 थी 25% डिक्रीज हो गई, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75, आंसर क्या आया था उसमें 75 ही आया था, ठीक है, क्या आया था 75। तो जब भी हम क्वेश्चन में देखेंगे कोई भी चीज़ अगर x% इंक्रीज हो रही है और फिर x% डिक्रीज हो रही है, तो नेट क्या होगा, नेट x² बाई 100% ये डिक्रीज होगी, परसेंट ये डिक्रीज होगी, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन से और क्लियर होगा, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, परसेंटेज चेंज, नेट चेंज क्या आएगा, इफ सेम x% इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, नेट चेंज क्या है, ये x² बाई 100 माइनस, ठीक है। ऐसे देखिए ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द नेट चेंज, तो क्या सिंपल कर दिया, -20² बाई 100 कितना हो गया, ये हो गया 400 बाई 100, ठीक है, ये कितना आ गया 4%, क्योंकि माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन क्या शो करता है, मतलब लॉस, चाहे गेन या लॉस है, इंक्रीज या डिक्रीज का है। तो अगर गेन लॉस में दिया है तो ये क्या होगा, ये लॉस होगा, अगर इंक्रीज डिक्रीज में दिया है तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। यहाँ सीधा होगा कितना होगा 4%, क्योंकि माइनस में इसलिए क्या होगा लॉस होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100 लिया मैंने, इनिशियल वैल्यू कितना 100 है, इसका 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज मतलब कि 20%, मतलब 20 रुपये इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया 120 हो गया। अब कह रहा कि इसका डिक्रीज बाई 20%, 20%। अच्छा, इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो हम इसका 20% निकालें, 120 इंटू 20 बाई 100 कितना आ गए 24, अब इसमें से -24 कर दें तो ये कितना आ गया
96, ठीक है। तो इन स्टार्टिंग में 100 था, अब कितना हो गया 96, तो नेट लॉस कितना हुआ, नेट जो कितना घटा, ये 4% ही तो घटा है। या तो ऐसा करें, या तो दूसरा तरीका ये है निकालने का कि देखिए नेक्स्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कैसे करते हैं। कोई भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है, ठीक है, कह रहा है कि 20% इंक्रीज है, तो 20% इंक्रीज मतलब कि 1 से 20% मतलब 1.2, ठीक है। तो 1.2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 120 आ गया, ठीक है डायरेक्ट। और फिर यहाँ पे कह रहा है 80%, 20% डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज मतलब 1 माइनस 0.2, कितना आएगा 0.8, ठीक है। तो जितना परसेंट का है 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1.8। जब डिक्रीज का है तो माइनस कर दीजिए 1 में से, और इंक्रीज का है तो प्लस कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 इंटू 0.8 कितना आ गया 96, ये सीधा आ गया। 100 यहाँ पे था, 100 से कितना आ गया 96, ठीक। तो कितना टोटल ओवरऑल कितना कम हुआ, ये ओवरऑल 4 कम हुआ है, ठीक है। तो कम हुआ मतलब 4% डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज या लॉस कह सकते हैं। ये चीज समझ में आई। या तो ये सीधा फार्मूला अगर याद है कि -x²/100, तो सीधा फार्मूला लगा के कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन सैलरी इज इंक्रीज बाई 20% एंड लेटर डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द नेट चेंज। बहुत आसान है, क्या -20²/100, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, -400/100 कितना आ गया -4%, -4%, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्रीज का है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज या लॉस, तो यहाँ पे क्या होगा 4% डिक्रीज, जीरो नहीं होगा। बहुत से बच्चे फॉर्म जीरो लगा के चले आएंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि मीना इज 25% taller देन हर्ष, देन बाई व्हाट परसेंटेज हर्ष इज शॉर्टर देन मीना। ये मीना है और ये क्या है, हर्ष है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 25% जो है ये टॉलर है एज कंपेयर टू किससे, हर्ष से, ये हर्ष है, ठीक है। अब ये पूछा है कि ये जो है हर्ष जो है ये कितने % शॉर्टर हैं मीना से, ठीक है। तो हर्ष की हम हाइट मान लेते हैं कितना 100, तो मीना की हाइट क्या हो जाएगी, मीना की हाइट हो जाएगी इनसे कितना ज़्यादा है, 25% डॉलर है, तो इसका 25% कितना होगा 25 होगा, 100 इंटू 25/100 कितना होगा 25 ही होगा, ठीक है। तो 25 ज़्यादा है, तो अगर हर्ष की 100 है, ये मीना इनसे 25 ज़्यादा है, तो मीना की हाइट क्या होगी, ये होगी 100 + 25 मतलब कितना 125, तभी तो हर्ष से 25% ज़्यादा हुए। अब कह रहा है बाई व्हाट परसेंटेज हर्ष इज शॉर्टर देन मीना, हर्ष कितना है 100, मीना कितना है 125, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, डिफरेंस जो है ये कितना है 25 का है, ठीक है। अब कंपेयर किससे करना है, कह रहे हैं कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, मीना से। कह रहे हैं मीना से कितने छोटे हैं, तो टोटल 25, मीना की हाइट कितना है 125 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 100 नहीं लेना है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, मीना से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए अपॉन में क्या आएगा, मीना की हाइट आएगी, ठीक है। तो यहाँ 25 × 25 5 का और 5 20 का, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 20% आएगा। बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, बहुत से बच्चे गलती ये करेंगे कि डिफरेंस 25 है, अपॉन ले लिया 100 इंटू वो कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, तो ऐसे ये 100 करेंगे 25% आंसर आएगा, और वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा, -0.67, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ये, तो जिससे कंपेयर करना है, यहाँ पे देखिए मीना से कंपेयर कर रहे हैं, तो मीना क्या आएंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे, ये किस में आएंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट्स मार्क्स इज इंक्रीज बाय 30% बट ड्यू टू री एवोल्यूशन दे आर रिड्यूस बाय 30%, इंक्रीज बाय 30% रिड्यूस बाय 30%, सेम केस हो गया कि 30% इंक्रीज हुआ, फिर 30% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो नेट क्या होगा, नेट डिक्रीज होगा इस केस में, कितना होगा नेट डिक्रीज, -x²/100%, ठीक है। -x यहाँ पे क्या 30 है, तो -30²/100 मतलब कितना 9% आ गया सीधा, ठीक है। 9% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
9%, तो ओरिजिनल मार्क्स कितना बचा इनके पास? अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ 100 थी और 10% डिक्रीज हुई, 10% क्या हुई? डिक्रीज हुई, तो ओरिजिनल कितना बचा? जो ओरिजिनल बचेगा वो कितना बचेगा? तो हमने कहा कि 100 पहले था, 10 कम हो गया, अब कितना बचा? ये 90 बचा, तो ओरिजिनल 90 बचा। ऐसे ही मतलब कितना कम हो गया इनके पास? 9% कम हो गया। तो अगर मैं ओरिजिनल 100 मान लूँ और 9% कम हुआ, 9% कम हुआ, तो कितना बचा? ये 91% बचा। ठीक है, इफ द फाइनल मार्क्स आर कितना? 91, देन फाइंड द ओरिजिनल मार्क्स। तो ओरिजिनल मार्क्स हमने x मान लिया, ठीक है, ओरिजिनल मार्क्स कितना मान लिया मैंने? x मान लिया। तो 91% ऑफ x जो हो गया, ये कितना कितना बचा? ये कितना आया है? ये 91 आया है। ये कितना दिया हुआ? 91 दिया हुआ है। तो 91 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू कितना? 91। तो 91 से 91 कैंसिल हो गया, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? ये 100 आ गया। तो कितने मार्क्स का एग्जाम था इनका? ओरिजिनल मार्क्स कितना था इसका? 100 था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक स्टेप फर्दर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ओरिजिनल मार्क्स पूछा है, तो ओरिजिनल मार्क्स, ये जो परसेंटेज निकालेंगे हम, ये ओरिजिनल के टर्म में ही निकालेंगे। ठीक है, ओरिजिनल रिमेनिंग या कितना बचा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक वो तो हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे शॉर्टर और जो है टॉलर वाला जो क्वेश्चन था कि हम जिससे कंपेयर करना है बेस में उसी को लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इस पे क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट है ये। व्हेन ए वैल्यू चेंजेस मोर देन वंस, ठीक है, मान लीजिए कि हम, ये अक्सर जो प्रॉफिट लॉस के केस में यूज होता है कि जो है मान लीजिए कि 5% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो है 10% का डिस्काउंट कर दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम मतलब निकाल सकते हैं। तो अगर दो दिया हुआ है कि मतलब A% चेंज होता है, उसके बाद फिर B% फॉलोड बाई B% होता है। ठीक है, तो नेट कितना होगा? फिर पूछेगा नेट चेंज कितना होगा। तो नेट चेंज के लिए क्या होता है कि A प्लस B प्लस AB बाई 100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ही मतलब काम में आने वाला है। ठीक है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। ए क्या है? फर्स्ट परसेंटेज चेंज, बी क्या है? सेकेंड परसेंटेज चेंज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लगेगा और डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी हम समझाते हैं कैसे आएगा। हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ इंक्रीज बाई 20% एंड देन इंक्रीज 10%, पहले कितना परसेंट? मान लीजिए कोई नंबर था तो पहले उसको 20% इंक्रीज किया गया, 20% इंक्रीज किया गया, उसके बाद फिर फर्दर क्या किया गया? 10% इंक्रीज किया गया, 10% इंक्रीज किया गया। फिर पूछेगा टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, तो मैं इसको दो मेथड से करता हूँ। पहले मैं मान लीजिए कि क्या 10% है ना, तो मान लीजिए कोई नंबर था, हम जब भी ऐसे गए तो हम नंबर को 100 मान सकते हैं। 100 माना, इसका 20% इंक्रीज कितना होगा? 20%। मैंने बताया था अभी कि इसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, जितना परसेंट इंक्रीज का है तो मतलब 20% मतलब 0.2, तो 1.2 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 10%। 10% इंक्रीज मतलब या तो इसका 10% निकालेंगे, फिर जो आएगा वो ऐड करेंगे, तो या तो हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो कितना हो गया? 11 दूनी 22, 11 11 2 13, 132 हो गया। ठीक है, ये कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे समझ में आएगा। ये तो समझ में आया कि 100 का 20% निकालेंगे, 100 इंटू 20 बाई 100। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 20 आ गई। पहले 100 थी, अब 20 और हो गया, तो मतलब क्या हो गया? टोटल 120 आ गया। ठीक है, अब इसका 10% फिर फर्दर, तो 120 इंटू 10 बाई 100, ये कितना आएगा? ये 12 आएगा, ये 12 आएगा। अब 120 प्लस 12 करेंगे, कितना आएगा? 132। या दूसरा मेथड मैंने बताया कि 20% है तो 20% मतलब 0.2, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा ही आएगा। और उसके बाद 10% है तो 1 मतलब 0.1, 1 ऐड कर दिया, 1.1 हो गया, 1.1 में इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा ये आ गया। तो हमने देखा पहले 100 था, कितना हो गया? उसके बाद 132 हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर 100 से 132 हो जाती है तो इन कितना इंक्रीज हुआ? 32 इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेस 100 है तो इसलिए ये क्या होगा? 32% होगा। तो या तो इस मेथड से कर सकते हैं, या तो सीधे सिंपली कर दिए कि 20 ए हो गया और एक बार 10 बी हो गया, उसके बाद 20 इंटू 10 बाई 100। ठीक है, ये क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही होता है।
तो ये क्या होगा 30, और ये 2 0 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना बचा, ये 2 बचा, तो 30 + 2 कितना आ गया 32%। ठीक है, सीधा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं आप। ये क्या आ गया 32%। दूसरा कि पहले इंक्रीज बाई 30% देन डिक्रीज बाई 10%। तो पहले 30% इंक्रीज है, तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे +30। ठीक है 30%। बी बराबर कितना है 10, कितना डिक्रीज है इसमें 10%। डिक्रीज का है ना, इसलिए यहाँ पे हम बी इक्वल टू -10 लेंगे। अब फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है फॉर्मूला। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है 30, बी क्या है यहाँ पे -10, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा -10, प्लस ए क्या है 30 इंटू बी क्या है -10/100। ठीक है, तो ये 30 -10 कितना होगा 20। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये 0 0 0 0 कैंसिल -3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ये कितना आ गया ये 17%। और चूंकि ये प्लस में आया है इसलिए आंसर क्या होगा 17% इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो नेट इंक्रीज कितना हो गया, ये 17% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीज बाई 20% देन डिक्रीज बाई 10%। अब यहाँ पे दोनों डिक्रीज है, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, -20 -10 माइनस ए माइनस बी, और फिर प्लस ए बी बाई 100 होता है ना, तो प्लस ए बी क्या था -20 इंटू -10/100। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ये कितना -30 हो गया, प्लस कितना हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचा, -30 + 2 कितना -28। ये -28 की -30 मतलब 30 रुपये उधार था, हमने 2 रुपये दे दिए, अभी उधार कितना बचा 28 रुपये बचा, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, तो -28 तो माइनस आया है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये प्रॉफिट लॉस में होता तो यहाँ पे क्या होता, ये लॉस होता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया डिक्रीज 28%। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, ए सैलरी इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट इज द टोटल इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर कितना है 20 है, और बी बराबर कितना है वो भी 20 है, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही होता है फॉर्मूला हमारा। तो ये क्या 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 40 + 4 कितना हो गया 44%। आसान क्वेश्चन था, बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, a number is increased by 30% and then decreased by 20%, find the change, net change। increase by 20% मतलब a इक्वल टू कितना 30, देन डिक्रीज का है मतलब b क्या होगा, b इक्वल टू -20। फॉर्मूला लगा लीजिए सब, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पे 30 है, प्लस प्लस और b कितना -20, तो -20 फिर प्लस ए बी मतलब 30 इंटू -20/100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 30 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया 20, और फिर यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 20 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल 3 2 6। ठीक है, तो ये क्या होगा 30 - 26 मतलब कितना 4%। ये प्लस में आ रहा है इसलिए 4% क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 4% इंक्रीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर माइनस में आता तो क्या होता है डिक्रीज होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सक्सेसिव परसेंटेज ये दो में था, तो दो में हमने देखा बहुत आसान था, दो में क्या था कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीज है तो निगेटिव साइन बी को लेते थे। लेकिन अगर 3 डिफरेंट आ जाए, ठीक है 3 क्या आ जाए 3 डिफरेंट चीज आ जाए, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो उस केस में नेट चेंज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई मतलब 10,000। ठीक है, मतलब 100 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100।
वही सेम डॉग बार्किंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए लेक्चर को पॉज कर दिया था मैं। तो रिज्यूम करते हैं इसको। तो अगर 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ठीक है, प्लस साइन यूज करेंगे हम जब परसेंटेज इंक्रीज होगा और माइनस साइन यूज करेंगे जब परसेंटेज डिक्रीज होगा। इसका एक और फार्मूला होता है, या तो हम इसको कर सकते हैं या तो ऐसा कर सकते हैं कि 100 प्लस ए बाई 100, ठीक है, इंटू 100 प्लस बी अपॉन 100, ठीक है, इंटू 100 प्लस सी अपॉन 100, ठीक है, -1, टोटल -1 करेंगे, ठीक है, फिर -1। ठीक, ये करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू 100, बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है ना, 200 कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ये भी आसान है, तीनों को ऐड करके फिर दो को एक साथ मल्टीप्लाई करना है पेयर लेके, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को करना है तो नीचे 2 0 आएगा, और जब तीनों करना है तो नीचे 100 इंटू 100 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कह रहे हैं कि ए सैलरी इज इंक्रीज बाई 10%, 20% एंड 30% सक्सेसफुली, देन फाइंड द टोटल इंक्रीज। तो सीधा फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 10, 10 इंटू 20, 20 इंटू 30 और 30 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 100, फिर प्लस 10 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 10,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 71.6% इंक्रीज आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 100 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, बाई कितना 100, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 बाई 100, ठीक है। फिर 100 प्लस 30 है तो 130 हो जाएगा, 130 बाई 100, ठीक है, -1, ठीक है, -1 और -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 2 3 0 टोटल कैंसिल होगा, तो टोटल 1 2 और 3, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जब -1 करेंगे और तो कितना आएगा, ये टोटल 1.716 आएगा। -1 करेंगे तो ये यहाँ पे -1 नहीं होगा, -1 एक ही बार रहेगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 0.716 इंटू 100 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71.6% हो जाएगा। यहाँ भी चेंज कर लीजिएगा प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे -1 नहीं होगा, एक ही बार माइनस होगा, ठीक है। इसको कर लेंगे, सेम ही आएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला अगर याद है तो हो जाएगा। फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बाई 100 होगा, ठीक है, प्लस ए बी सी बाई 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ठीक। अप्लाई करेंगे सीधा आ जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है। ऐसे देखिए, ए नंबर इंक्रीज बाई 20%, डिक्रीज बाई 10%, देन इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द नेट चेंज। तो डिक्रीज के लिए क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, जहाँ पे तो यहाँ पे ए कितना +20 हो जाएगा, बी -10 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। सीधा फॉर्मूले में आप रखिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, एक और तरीका मैंने बताया, जब परसेंटेज इंक्रीज होता है तो इसमें हम सीधे 1 में प्लस कितना ऐड कर देते हैं, 0.2 कर देते हैं। 20% मतलब 0.2, डिक्रीज कितना 10% है तो 1, डिक्रीज मतलब -0.10% मतलब 0.10, इंक्रीज 25% मतलब 1 प्लस कितना हो जाएगा 0.25। ये कितना हो गया, 1.2 हो गया, ये कितना हो गया 0.9 हो गया, ये कितना हो गया 1.25 आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना मल्टीप्लाई करना है, 1.2 इंटू 0.9, 0.9 इंटू कितना 1.25, 1.25, ठीक है। तो ये टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 कितना हो गया, 108, 1.08 इंटू 1.25, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.35 आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ, पहले 1 था, अब कितना हो गया 1.35 हो गया। तो जो जो आएगा उसमें -1 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया सीधा 0.35 इंटू 100, कितना आ गया ये 35%। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, बस इतना याद रखना कि अगर इंक्रीज होगा तो 20% मतलब कितना 20/100, और 20/100 क्या होता है 0.2 होता है। 1 में इंक्रीज होगा तो 1 प्लस कर दीजिए, डिक्रीज होगा तो 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर फार्मूला इजी लगता है तो फार्मूला याद कर लीजिए। बहरहाल मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए वैल्यू इज डिक्रीज बाई 10%। डिक्रीज मतलब 10% मतलब 0.1 डिक्रीज हुई है, तो 1 माइनस 0.1 कितना आ गया 0.9 आ गया। 20% मतलब डिक्रीज हुई है सक्सेसफुली है, 20% डिक्रीज, तो 1 माइनस 0.2 मतलब कितना 0.8। और थर्ड कितना 30% डिक्रीज मतलब 1 माइनस 0.3 कितना 0.7। अब जो वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.9 इंटू 0.8, 0.8 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करिए कितना आता है 9×8 = 0.72 इंटू 0.7। अब मल्टीप्लाई करिए 7 दूनी 14, 7 से 49 50। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.504। अब 1 था, ठीक है, तो 1 था, 1 माइनस कितना हुआ है डिग्री होगा 0.504 हुआ है, तो कितना आएगा 49.6% ही आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अदरवाइज फार्मूला अगर आसान लगता है तो फार्मूले में रख के कर लीजिए। फार्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 100 इंटू 100। ठीक है, अगर डिक्रीज है तो ए भी माइनस रहेगा, बी भी माइनस रहेगा, सी भी माइनस रहेगा, सारा साइन क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये कर सकते हैं आप। देखिए, ए क्वांटिटी इंक्रीजेज बाई 20%, 20% इंक्रीज हो रही है मतलब 1 थी 20 इंक्रीज हो गई मतलब कितना 1.2 हो गई है। देन डिक्रीजेज बाई 10%, ठीक है, मतलब 1 माइनस 0.10 कितना आ गया 0.9 आ गया। देन इंक्रीज बाई 10% मतलब 1 प्लस 0.10, ठीक है, ये कितना आ गया 1.1 आ गया। फाइंड द नेट चेंज, तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 इंटू 0.9 इंटू 1.1, तो 12×9 कितना हो गया 108 पॉइंट इतना हो गया इंटू 1.1, तो 11×8 = 88। ठीक है, 11×11 कितने 3 पॉइंट पे, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 1.118% टोटल नेट आ गया। नेट चेंज पूछा है तो माइनस क्या कर देंगे -1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 देखिए ये 1 है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा 0.118, तो चेंज कैसे निकलेगा 1.118 -1, तो कितना आ गया 0.188% में पूछा है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया ये आ गया 18.8%। ठीक है, 18.8% क्या इंक्रीज, क्योंकि प्लस में आया ना इसलिए क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमने बताया था अभी, जस्ट फार्मूला वाला है। ए यहाँ पे कितना है ए इक्वल टू है, इंक्रीज है तो +20 है, ए कितना +20। बी कितना है डिक्रीज बाई 10% है, बी बी इक्वल टू कितना है -10 है। सी क्या है इंक्रीज बाई 10%, सी इक्वल टू क्या है +10 है, सी इक्वल टू क्या है +10 है। ठीक है, फॉर्मूला में रख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। ए क्या है 20 है तो यहाँ पे 20 रखेंगे, बी क्या है -10 है तो -10 रखेंगे, सी क्या है +10 है तो +10 रखेंगे। ठीक है, प्लस ए बी मतलब 20 इंटू -10 प्लस बी सी मतलब -10 इंटू +10 प्लस सी ए कितना है 20 इंटू 10। ठीक है, बाई कितना बाई 100 है, प्लस ए बी सी है तो 20 इंटू -10 इंटू +10 बाई 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। ऐसे ही तो -10 +10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे बचा 20। ठीक है, ये कितना हो गया -200, -200 -100 कितना हो गया प्लस ये -200 और -100 और फिर प्लस 400, 20 प्लस कितना है ए बी सी कितना होगा 20 10 2000 में होगा ना, नहीं प्लस सी ए है तो सी ए
तो 20 इंटू प्लस कितना होगा, प्लस 200 हो जाएगा, प्लस 200 डिवाइड बाई 100 है, ठीक है। प्लस कितना है, ए बी सी मतलब ए बी सी कितना, 20 इंटू 10 मतलब 20 इंटू -10 इंटू 10 अपॉन कितना है 100 इंटू 100 है। ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा देखिए। तो -200 प्लस 200 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 100/100 कितना आ गया, -1 आ गया यहाँ पे, तो 20 - 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, तो ये 1 2 3 1 2 3 -2/10 मतलब कितना -0.2 आ जाएगा, -0.2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया 20 - 1.2 कितना आ गया 18.8। ये सीधा परसेंट में आता है इसलिए 18.8% आ जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसे भी 18.8% आया था। तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो पहला वाला बहुत इजी वाला या तो नीचे वाला, ठीक है। पहले वाले में क्या करना है, अगर प्लस है इंक्रीज हुआ है तो 1 + 0.2 कर देना है, डिक्रीज हुआ तो 1 माइनस कर देना, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। बहरहाल ये यूज़ करिएगा, ये इजी प्रोसेस है, ये इजी है और फास्ट है, इजी है और फास्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए सिटी हुज पॉपुलेशन ग्रोथ एट 8%, 12% एंड 4% इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक। मैंने अभी क्या बताया कि 8% मतलब क्या 8/100, ठीक है, मतलब कितना 0.08। तो बढ़ रही है तो मतलब 1 में ऐड करेंगे तो 1.08 हो गया, इंटू 12%, 12% मतलब 0.12 तो 1.12 हो गया, इंटू 4% मतलब 1.04, ठीक है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ा सा लंबा है, तो या तो ऐसे कर सकते हैं, तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो फिर वही सेम फार्मूला a + b + c / 100, 8 + 12 + 4 + ab मतलब 8 इंटू 12 प्लस क्या बी सी मतलब 12 इंटू 4 प्लस सी ए मतलब 4 इंटू 8, ठीक है, ये बाई 100 है, प्लस ए बी सी मतलब 8 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन कितना 100 इंटू 100, ठीक है। तो 12 8 20 4 24 हो गया, 24 प्लस ये कितना हो गया 96 प्लस 48 प्लस कितना 32, तो ये कितना हो गया 48, तो 50 30 80 80 और 80 + 96 80 + 96 176, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 176 हो गया। और ये कितना हो गया 12 चौक 48 या फिर 8 चौक 32, 12 दूनी 24 12 तीन 36 तो 38, ठीक है 382। ये 176/100 हो गया और ये 382/100 इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24 प्लस 176/100 मतलब कितना 1.76 और 382/10,000 मतलब कितना 0.0382। तो 24 एक 25 हो गया, देखिए 25 में कुछ आ रहा है, हाँ 25% 0.8% यही आ रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 + 21 25 हो जाएगा। अब 0.76 प्लस 0.0382 मतलब कितना 7 में 8 ही आएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा ये 25.8%। तो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर इसको कर लीजिए, जो इजी लगे, ठीक है, दोनों प्रोसेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। इसको देखिए दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे तो मान लीजिए कि लेंथ जो है कि क्या है इसकी x है, ठीक है, विड्थ क्या है इसकी y है, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया जो होगा एरिया और रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ मतलब x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे लेंथ इंक्रीज बाई 20% मतलब 20% ऑफ x कितना 20x/100, ठीक है, या 0.2x हो जाएगा। इंक्रीज हो रही तो 1 + 0.2x तो कितना ये हो गया 1.2x, विथ डिक्रीज बाई 10% मतलब 0.1 डिक्रीज हो रही है, कितना 0.1 y, ठीक है। तो y थी 0.1 y डिक्रीज हुई तो मतलब कितना बचा 0.9 y बचा। अब नया एरिया क्या होगा, ठीक है, देखिए लेंथ इंक्रीज 20% मतलब 0.2x, ठीक, डिक्रीज 10% मतलब 0.1 y, परसेंट किस जैसे 10% ऑफ इट्स
विथ कितना है, y है, तो 10% ऑफ y कितना होगा, 0.1 y होगा। ये कैसे आया, ये ऐसे आया 10 इंटू वाई बाई 100। जब करेंगे तो ये कितना आएगा, y/10 आएगा ना। तो y/10 क्या होता है, y/10 होता है 0.1 y, ठीक है। अब ये न्यू लेंथ आ गई 1.2x, न्यू विथ कितना आ गया 0.9 y। अब एरिया कितना होगा, अब एरिया दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 1.2x इंटू 0.9 y, 12 कितना होता है 108, ठीक है, 0.2 उसमें तो 108 XY। तो पहले 1 थी, अब 0.01 वो हो गई, 0.08 इंक्रीज हो गई, तो 1.08 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 कितना इंक्रीज हुई, यही तो पूछा है। तो ये होगा 0.8 हो गया, 0.08 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं ना, ये x 1 पॉइंट ये XY हो जाएगा अपॉन XY हो जाएगा, तो XY कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 0.8 इंटू 100 कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 8% आ गया, ठीक है। तो ये तो हम बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं कि 1 पॉइंट पहले कितना था XY था, बाद में कितना हो गया 1.08 XY। तो नेट चेंज कितना हो गया 1.08 XY माइनस XY अपॉन XY इंटू 100, यही तो होता है। ये न्यू है, ये ओल्ड है अपॉन ये क्या है ओल्ड है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने बताया था कि ए इजकल टू यहाँ पे कितना है, ए इजकल टू आपका है 20%, मतलब +20 है, और बी इजकल टू कितना है यहाँ पे डिग्रीज तो -10। तो नेट डिग्रीज क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, तो 20 प्लस -10 फिर प्लस ए बी 20 इंटू -10 बाई 100। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, ये कितना होगा 20 माइनस 10 माइनस कितना -2, ठीक है। ये 20 माइनस 12 ये कितना होगा 8%, ठीक है। क्योंकि साइन पॉजिटिव में है इसलिए क्या आएगा, ये इंक्रीज आएगा। तो या तो बेसिक उससे लगाइए या तो सीधा फार्मूला यूज कीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आया 8% इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या आएगा 8% इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो बताया है उस पर 10 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका जो मैं आंसर होगा, आंसर जो होगा इसका आंसर डालूंगा मैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। बस आई होप सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे जो रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है एक्चुअली परसेंटेज को, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे, एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक ही दिन में सारा कर देंगे तो शायद ना समझ में आए या फिर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और डेली ऑलमोस्ट वीडियो रहेगी अब, और तो आप लोगों का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं इसको। तो हमने अभी तक जितना क्वेश्चन कराया बस उसी के बेसिस पे है, ठीक है। एरिया जो क्वेश्चन है वो PYQ भी इस टॉपिक पे जो PYQ आया हुआ है अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो मैंने PYQ भी इसमें डाल दिया है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली सारे PYQs हो जाएंगे अब, ठीक है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, मैं इसका जो आंसर की होगा उस पर डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।